नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हिंदी कर्पटच है। हिंदी आज हम लोग भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 48 से पाठ करके श्रवण करेंगे भगवान के अवतारों के बारे में। ये श्लोक जो है सिर्फ 2 लाइन के हैं तो पता नहीं। श्रद्धा बोलिए। नियम्य यत्या यमः कृत हितम श्रद्धा नियम्य यतयो यमः कृत हितम्। श्रद्धा नियम्य यतयो यमः कृत हितम्। जायु स्वराड इव निपान कहित्रम इंद्र जायो स्वराडेव निपान कतीन्द्रमिंद्र। जायो स्वराडेव निपान कतीन्द्रमिंद्र। श्रद्धा नियम्य यतयो यमः कृत हितये। जायु स्वराडेव निपान कथित्रमिंद्र। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जला श्रील प्रभुपाद की जय।
साध्य कृत्रिम कल्पना तथा चिंतन नियम्य वश में करके यत्य योगीजन यम कृत हेतिम नहीं यम कृत हेतिम आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया जाहु त्याग दी जाती है स्वराट पूर्णतः स्वतंत्र ईवा सदृश निपान कुआं खनित्रम खोदने का कष्ट इंद्र वर्षा का नियामक देवता। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जाला श्री प्रभुपाद की जय। ऐसे दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की ना ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विविधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। तो एनालॉजी देके समझाने का प्रयास करें कि है ना तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई गरीब आदमी पानी की चाहत के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इसी प्रकार जिसका दिव्य बोध कमजोर है वह या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न होता है तो इंद्रियों का नियंत्रण तथा आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने की इच्छुक रहती है। इसलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने की इच्छुक रहती हैं। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस जगत में बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा करने के लिए नियंत्रणकारी देवता हैं। अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जल पूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यपद होगा। उसी प्रकार जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को ज्ञात करने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। न ही ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा चिंतन से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके हैं। अतः जीवन की सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक रूप से आज के इस भागवतम सत्र में स्वागत करते हैं। तो ये आज का जो श्लोक है बोले ये जो अनुवाद है इसमें बताया गया कि ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की ना ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। तो ये बहुत अच्छा जो अनुवाद है उसमें मन के बारे में बताया गया कि मन को कृत्रिम रूप से वश में करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसके नीचे जो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ ज्ञानी और योगी के बारे में बताया गया, मगर प्रभुपाद भक्त के बारे में बता रहे हैं। जो भक्त हैं तो वो भक्त भगवान की सेवा में जब लग जाते हैं पूर्ण रूप से, तो उनको क्या है ना, मन को वश में करने की या इंद्रियों को वश में करने की विशेष रूप से कोई चिंता नहीं होती कि ऐसे करके हम करेंगे, क्योंकि उनका मन और इंद्रिय दोनों भगवान की सेवा में लगे हैं। मगर ये जो मन है, ये मन बड़ा परेशान है ना। परम पूज्य शिला नवयोगेंद्र स्वामी महाराज कहते हैं ना, एक ये मन बड़ा परेशान है, ये मन की बात बेकार है और हाँ हरि नाम ही आधार है। तो परम शिला नवयोगेंद्र स्वामी महाराज इसको बोलते थे। हालांकि है ना ऐसा सहज लगता है कि है ना मन हमारा तुरंत हम नियंत्रित कर लेंगे। तो भगवत गीता में अर्जुन भी भगवान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चंचल ही मन कृष्ण परमाथि बल दृढ़म
तस्याम निग्रहम मन्ये वायु एवर ही दुष्करम। इसका मतलब क्या? बोले हे कृष्ण, भगवान अर्जुन को मन को नियंत्रित करने के बारे में जब समझा रहे थे, तो भगवान को अर्जुन बोलते हैं चंचल, ये मन बहुत चंचल है भगवान, चंचल ही मन कृष्ण, परमार्थी बल दृढ़ बलवान है और बहुत दृढ़ ऑप्शनेट और वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एजिटेटिंग। चंचल तो है, चंचल के साथ एजिटेटिंग के साथ साथ वेरी ऑप्शनेट, वेरी स्ट्रॉन्ग, परमार्थी बल दृढ़म, तस्याम निग्रहम मन्ये वायु वही दुष्करम। बोले ये वायु को मैं नियंत्रित कर सकता हूं, मगर मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। मन को अगर कोई नियंत्रित कर ले तो बहुत बड़ा योगी है। और ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि मन को नियंत्रित करना मतलब भगवान की सेवा, मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। मगर भगवान की सेवा में हम प्रयास करते हैं, हम सब लगे हैं भगवान की सेवा में, मगर रुकावट क्या है सबसे बड़ी? क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमें जो ये मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ चला आ रहा है, इसमें भौतिक इच्छाएं पनप जाती हैं। जब भौतिक इच्छाएं पनप जाती हैं, भौतिक इच्छा का जागरण होता है, वो मन में आता है। ये जो शरीर हमें मिला, ये शरीर हमें इसलिए मिला क्योंकि हमारे पूर्व कर्मों और हमारी इच्छाओं के कारण मिला। ये कर्म और इच्छा कहां है हमारा? ये स्थूल शरीर में स्थित है। स्थूल शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार में सबसे प्रबल मन है। मन बुद्धि अहंकार में सबसे प्रबल मन है। जब तक ये भौतिक इच्छाएं रहेंगी मन में, तब तक हम भगवत भक्ति करके भगवत धाम नहीं जा सकते, बहुत कठिन है। तो ये जो मन है हमारा, हमको ये मनुष्य जीवन मिला, इस मनुष्य जीवन में इस मन पे कार्य करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस मन के ऊपर कार्य नहीं करेंगे, तब तक इस मन के ऊपर कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मा के स्तर पे नहीं आ सकते। हमारा हर एक का कर्तव्य है कि हम क्या करेंगे, आत्मा के स्तर पे आएंगे। हम जब तक आत्मा के स्तर पे नहीं आएंगे, मन के स्तर पे अगर रह जाएंगे, तो हमारा मन हमेशा हमें विचलित करता रहेगा। तो हमें आत्मा के स्तर पे आने के लिए क्या करना होगा? आत्मा के स्तर पे आने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हैं, और भी बहुत सारी हैं, जो आज के इस श्लोक के हिसाब से जो मेरे मन में आ रहा है कि हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, हमेशा हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। और दूसरा, हमें सब समय संतुष्ट होना चाहिए। हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आपने जो मुझे दिया, ये शरीर दिया, और जितना दिया है, इतना दिया है मुझे, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। आपने मुझे इतना सुंदर ये जीवन दिया, ये मनुष्य जीवन दिया, इसमें इतनी सारी चीजें मुझे आपने करने दी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुझे भक्ति करने मिला, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और संतुष्ट होना चाहिए। संतोष सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, है ना, जब सेटिस्फैक्शन कब संतोष, मन में संतोष कब आएगा?
मन में जब संतोष जब आएगा, जब हम ये देखेंगे कि भगवान ने हमें इतना दिया है, औरों से ज्यादा दिया है, तब मन में संतोष आएगा। जब हम अगर ये सोचेंगे कि नहीं हमको बहुत कम मिला है, दूसरों को ज्यादा मिल रहा है, तब कभी संतोष नहीं आएगा मन में, मन उतल पुतल करेगा। ये मन जो है हमारा, हम इसको समझ सकते हैं स्टडी करके कि भौतिक स्तर पे है ये। कैसे भौतिक स्तर पे है? क्योंकि अगर इसमें भौतिक इच्छाएं हैं और वो पनप जाती हैं, तब ये मन हमें बहुत विचलित, हमारा मन विचलित होगा, हम बहुत ही परेशान रहेंगे। तो हमें क्या बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हम लोग गए थे ना, मैं आज सुबह ये सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था हृदय से कि भगवान आपने जितना दिया, जो परिस्थिति में भगवान ने रखा है, वो मेरे लिए सबसे अच्छी परिस्थिति है, ये भगवान ने दी। और इस परिस्थिति में जब हमने, भगवान ने हमें यहाँ ऐसे रखा है, तो हम अच्छे से इसमें से हम भक्ति करेंगे और हमें संतोषजनक होना चाहिए। भगवान ने मुझे इतना ही देना था, तो भगवान ने हमें इतना ही दिया है, तो हम इसी में संतोष है हमको, ठीक है। हम लोग गए थे, महाराज जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा, महाराज जी ने है ना यात्रा में गए थे, वृंदावन धाम गोवर्धन में थे, और संध्याकालीन जब कार्यक्रम होता था, तो महाराज जी एक ही चीज जो हमेशा बोलते थे कि है ना, जितना कोई छोटा, कोई बड़ा, और कोई बहुत बड़ा, और कोई बहुत बहुत बड़ा सेवा कर रहा है, मगर हम जो जैसे कर रहे हैं उसमें हमें संतोष मिलना चाहिए, हमें आनंद मिलना चाहिए, हमें भक्ति में हमारा पोषण, नरिश में हमें ये देखना चाहिए, हमको जब करने में आनंद आ रहा है। महाराज जी ये बोल रहे थे कि जो जैसे स्थिति में है वैसे रह के अच्छे से भक्ति करके आगे बढ़ना है। वो कह रहे थे कि जो जितना कर सकता है उतना करके आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं एक मंदिर में गया, वहां पे वृंदावन में ऐसा मंदिर बनाया है उन लोगों ने, करोड़ों रुपया खर्चा किया होगा। करोड़ों रुपया मतलब क्या, पता नहीं, अभी तक तो 200 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया होगा शायद उन लोगों ने। आरसीसी एक सिस्टम निकला है, माने सुबह लाइट नहीं जलता, रात को लाइट जलता है उसमें, वो गुंबज में लाइटें जलती हैं, बहुत सुंदर से सब गुंबज है, और मंदिर का जो प्रांगण है, अंदर घुसे हर एक चीजें जो है वहां, मैंने सोचा ना, मैंने भगवान ने इतनी समृद्धि दी है। जब उनको देखा तो सोचा कि हमारा तो 3 शेड का मंदिर है। तो फिर मेरे को ध्यान में, नहीं, भगवान गुरु के वाक्य याद आए जब, कि भगवान ने अभी तक हम इसके लिए सक्षम है, इसीलिए दिया है, शायद उतने ही के लिए हम सक्षम है। हम लोग जो हमें मिला है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। उनको उनके कर्मों के हिसाब से, उनके भक्ति के हिसाब से भगवान ने उनको बहुत दिया होगा, उनको मिला। हमारे हिसाब से हमें इतना मिलना था, हमें मिला। जब भी हमारे मन में जब भी द्वंद्व आता है, ऐसा वैसे जब हम एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं कि इसको इतना मिला, हमको इतना नहीं मिला, हमको क्या करना है, हमको इसको क्या करना है, तब मन विचलित होगा। मगर हमें यह समझना है कि हमारे लिए इतना है, भगवान ने इतना दिया है, तब हमारा मन खुश होगा, तब हमारा मन आनंद में होगा। मन को इसलिए जब तक हम इस मन के स्तर पे रहेंगे, मन से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम इस धरातल से, इस भौतिक जीवन को पार करके भगवत धाम जाने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको इस मन के ऊपर उठना है। हम कैसे उठेंगे? हम भगवान की अच्छे से साधना करेंगे। अगर हम अच्छे से
साधना करते हैं, साधना करने से हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम हम जप करते हैं, तो भगवान का नाम हम जप करते हैं तो नाम रूप गुण लीला भगवान अपने नाम में निहित है ना। भगवान का रूप, भगवान का के गुण, भगवान की लीलाएं सब उस नाम में है, मगर हम नहीं देख पा रहे उसको, हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा मन एक दीवार बन के खड़ा है हमारे सामने, हमारा मिथ्या अहंकार एक दीवार बन के खड़ा है हमारे सामने। हमारी जो बुद्धि आच्छादित हो गई है, इसलिए जब भी हम जप करने जाते हैं हम सो जाते हैं, नींद आने लगती है, क्योंकि हमने वो ध्यान पूर्वक नाम को श्रवण नहीं करके उसका रस आस्वादन नहीं किया है अभी तक। नहीं तो नींद कैसे आएगी? हम भागवत में बैठते हैं, हमें नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि वो आस्वादन नहीं कर पाए। अभी इतना जीवन चला गया हमारा भक्ति में, अभी हम लोग है ना, सबका किसी का 20 साल उम्र, किसी का 30 हो गया है, किसी का 40, किसी का 50, कोई 60 में दौड़ रहा है, तो सब लोग का उम्र होता जा रहा है। मगर हम सबको यह सोचना चाहिए कि हमारी भक्ति भी वो बढ़ रही है भगवान के चरणों में। हमको क्या लीला स्मरण हो रहा है, भगवान का क्या नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं ये स्मरण हो रही है हमें? नहीं हो रही हैं, तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम कैसे होगा? अंतकाले च मामेव, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? बहुत कठिन है। भगवत धाम जाना है हमें, हमको तैयारी करना होगा इस मनुष्य जीवन में। बहुत सारी बाह्यिक चीजें होती रहेंगी संसार में, बहुत सारी चीजें घटती रहेंगी संसार में, उसकी परवाह नहीं करनी है हमें। हमने अंतःकरण में भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी, आज मैं है ना तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की एक क्लास सुन रहा था, उसमें वो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोले प्रत्येक मुहूर्त ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में जहां हम भगवान को याद करें। प्रत्येक मुहूर्त ऐसा होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के लीलाओं का, भगवान की कथाओं का स्मरण करें। क्यों? क्योंकि तभी ये जो हमारा भौतिक मन है ये आध्यात्मिक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, फिर से तुरंत भौतिक हो जाएगा। ये मन बहुत प्रबल है, ये हमें आध्यात्मिक स्तर पे आने नहीं देगा। तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पे कैसे आएंगे? जब तक हम अच्छे से ये साधना करके ऊपर नहीं उठेंगे। और साधना, भगवान की सेवा, भगवान अल्लादी ने शक्ति श्रीमती राधा रानी, सर्व आकर्षक कृष्ण, आनंददायी राम, हम उनसे प्रार्थना करते हैं आपकी सेवा में हमें लगाइए। इसका मतलब क्या? प्रेममयी सेवा में लगाइए। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता तब होगी जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा। भगवान के प्रति प्रेम जगाना है हमें। हमारा समय बीता जा रहा है, हम लोग सब धीरे धीरे क्रमशः मृत्यु के सन्मुख होते जा रहे हैं। एक समय आएगा, क्योंकि अभी इतनी सारी चीजें हमारे जीवन में चले, मैं वही सोच रहा था है ना, कि हमारे जीवन में इतनी सारी चीजें, ये है वो है वो है, ऐसा हम सोचते रहते हैं। कल अगर हमें पता चले कि हमको कैंसर है और हम एक महीने में हम जा रहे, तब क्या करेंगे? उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में हमारी मन की परिस्थिति क्या होगी? What we will think then? कि बस अब हम जाने, इस संसार में अब ज्यादा दिन नहीं है हम, और इस संसार में ज्यादा दिन नहीं, तो अभी हमको, तो मैं यही सोच रहा था कि जिनको पता है कि वो जाना है वो तैयारी कर लेता है, मगर जिसको पता नहीं है जाना है वो तैयारी नहीं करता, फिर तुरंत मृत्यु आ जाती है तो वो तैयारी किए रह जाता है, तो उसका अधूरा हो जाता है, उसकी तैयारी नहीं होती। तो हमें किसी को पता नहीं हमारी मृत्यु कब होगी, इसलिए प्रभुपाद बोलते कि कोई भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, कोई भी क्षण कुछ भी हो सकता है। हम लोग अगर देखेंगे इस संसार में लोग जो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे
बहुत शुद्ध भक्त लोग होते जो तैयारी करके जाते, उनको पता भी रहता है। मगर अगर हमें पता हो, परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन है, वो क्या वो तैयारी करने लगे, तुरंत गंगा के तट पे बैठ गए जाके, सब राजपाट सारे छोड़ दिए। वो एक राजनीतिज्ञ थे, राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने क्या किया सब मैनेजमेंट छोड़ दिया, उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया, सारे परिवार अपने पत्नी बच्चों को छोड़ के चले गए। हम लोग तैयार हैं क्या? हम लोग तैयार हैं? आर वी रेडी टू गिव अप दिस अटैचमेंट्स? हम लोग अपनी भौतिक आसक्तियों को त्याग करने के लिए तैयार हैं? नहीं है तो हमें अभी से कार्य करना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, समय बीत जाएगा, समय बीत जाएगा और एक दिन मृत्यु आ जाएगी। इसीलिए हमें यह है कि आत्मा के स्तर पे आना है, इस मन से ऊपर उठ के। मन हमेशा हमें का परेशान करता रहेगा, हमको सारी भौतिक चीजों के द्वारा ये है वो है, माने इतना परेशान करेगा, इतना परेशान कर, हम उससे हमारा क्या होता है, मन से हमारा शरीर भी खराब होने लगता है। मगर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम आत्मा हैं। उस समय में ये सोचना चाहिए कि हम आत्मा हैं, इतना परेशान क्यों होना है, इतना परेशान हो कि हमको क्या मिलेगा? जन्म जन्मांतर ये जब मन मिलता आया, इतना सब कुछ है, हम सब कुछ इतना, मन तो मिलता रहा ना, बुद्धि अहंकार तो मिलती रही, तो हमने क्या किया? भगवान का भजन तो नहीं किया। इस जन्म में भी भगवान का भजन करने जब मिला, तो हम छोटी छोटी चीजों में लेके अपने आप को इतना व्यस्त कर दिए कि भगवान की लीला का स्मरण, भगवान की है ना भक्ति करना, आनंद में रहना। भक्ति जीवन मतलब आनंद, खुश रहना चाहिए हमें। जो व्यक्ति खुश नहीं अपने भौतिक, अपने इस भौतिक जीवन में, बाहर तो लोग खुश है ही नहीं, अगर भक्ति जीवन में हम खुश नहीं है, हमें संतोष नहीं है, हमारा मतलब मन आनंदित नहीं है, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। हर परिस्थिति में हमें खुश होना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारे लिए। सबसे बड़े मन की परेशानी है कि भगवान का स्मरण नहीं हो रहा। सबसे बड़ा दुख यह है कि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, इसका दुख होना चाहिए, ना कि इसका दुख होना चाहिए कि नहीं ये क्या चल रहा हमको, है ना। जब हम भक्ति में आगे तो बढ़ बढ़ जाते, मतलब समय निकल जाता है, मगर हम क्या आत्मा के स्तर पे नहीं आने से, वो मन को केंद्रित करके जब हम रहते हैं, तो उस समय हमें क्या लगता है, अपने आप को केंद्रित करते हैं, अपने आप को केंद्र करके हर चीजों को हम सोचते हैं कि मैं हूं, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या खराब लगा, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या नहीं हुआ। ये इसके लिए ये इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लगा के इतना परेशान हो जाते हैं कि वो भक्ति करने जब भी नहीं करने देता हमें भगवान। जब तो छोड़ दीजिए, रात में सोने भी नहीं देगा भगवान। रात में इतना परेशान हो जाता है हमारा मन, हम सो भी नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप को केंद्रित करके रखे। भगवान को केंद्रित करना था, दुनिया को प्रचार किए और खुद को, अपने आप को हम खुद ही केंद्रित कर लिए और परेशान होकर रो रहे। जब कठिन परिस्थिति, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान को केंद्र करना सीखना चाहिए। तो आज गुरुदेव क्लास में बता रहे थे कि हमें भगवान को केंद्र करके जीना चाहिए। कैसे करेंगे? बोले प्रभुपाद जी ने 2 बहुत अच्छी चीजें दी हैं। प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन सोसाइटी दिया है और प्रभुपाद जी ने अपनी किताबें दी हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो किताबें दी हैं इसको जरूर पढ़ना है और ये सोसाइटी की सेवा करनी है। बोले ये सोसाइटी की सेवा करना मतलब महत सेवा, क्योंकि ये भक्तों का संघ है, इस भक्तों की सेवा करना महत सेवा। कहां हम सोच रहे हैं ये चीज कि मैं में फंसे हैं, खाली मैं में फंसे हैं कि ये सोच रहे हैं
कि हमें की सोसाइटी की सेवा करनी है। वो लेक्चर में आपको सुनाऊंगा, इतना अच्छा लेक्चर है उनका। वो बहुत मिशनरी थे, प्रभुपाद के एक निष्ठ, प्रभुपाद के यस मैन बोला जाता था श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। प्रभुपाद के मुंह से वाक्य निकलता था, वो पूरा निकलने से पहले पूरा करते थे, ऐसा है बोला जाता था। अगर उनकी आप क्लासों को सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे मिशनरी थे वो, किस स्तर पे सोचते थे। वो बोल रहे हैं सबको, ये इस्कॉन सोसाइटी है, ये महत सेवा, ये परमहंसों की सेवा है, क्योंकि भक्तों का संग है, ये भक्तों का संग नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद जी, इस्कॉन इतना अच्छा सोसाइटी है, इसको मिला है, ये हमें मिला, हमारा सौभाग्य। अब अपने जीवन को सार्थक बनाना हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं करेंगे तो क्या। इस संसार में जितना भी लड़ाई झगड़ा है, मैं को केंद्र करके होता है। और मैं मतलब ये मन हमारा, ये मन हमारा जो मन है वही, ये मन बड़ा बेकार है, इसकी सब बातें बेकार है, हरिनाम ही सार है, महाप्रभु आधार है, महाप्रभु आधार है। इसको हमने नहीं किया और हम कहां फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा मन हुकअप हो जाता है, हुक हो जाता है, मतलब एक हुक के बराबर हो जाता है, मन निकलना नहीं चाहता उस परिस्थिति से। तो कई बार हमें वो बता रहे थे क्लास में, बहुत अच्छा, मैं कल से ही सुन रहा था सुबह से, कि हमें भक्तों की सहायता लेनी चाहिए, लेके फिर ऊपर उठ जाना चाहिए उससे। उन्होंने जो बताया, अगर वो हम भक्तों की सहायता, कई बार हम अकेले नहीं कर पाते, भक्तों की सहायता लेके हमें ऊपर उठ के फिर आगे बढ़ना चाहिए। हमें इतने साल हो गए हमें भक्ति में, हम नाम जप में आनंद नहीं आ रहा, हमें पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा, हमें कुछ भी भक्ति जीवन में आनंद नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? Why we are not developing that taste, that satisfaction? कई बार क्या होता है, कई सालों तक भक्ति करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये क्षणिक भी होता है, मतलब कई बार कुछ समय के लिए ये भौतिक इच्छा पनप जाती है हृदय में, तब ये मन परेशान होने लगता है, फिर से ऊपर उठ जाते हैं, तब आनंद अच्छा लगता है। और जब नहीं होगा, अच्छे से भक्ति नहीं होती, तब फिर मन परेशान करने लगता है कि आधे, मतलब जब ऐसा देखेंगे तब हमें तुरंत गार्ड करना चाहिए और समझना चाहिए हमारा मन भौतिक इच्छाओं के प्रति बहुत प्रबल हो रहा है, भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति प्रबल हो रहा है, इसलिए मुझे भक्ति में आनंद नहीं है, जो जप कर रहे हैं उसमें आनंद नहीं आ रहा है, या खुशियां क्यों नहीं मिल रही हमें भक्ति जीवन में, हम आए हैं, हमें खुशियां क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि भक्ति में तो आनंद है। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमको पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा, ऐसे हमारे को जकड़ के रखा है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सोचिए कैसा है हमारा मन। और ये मन है, जहां कुछ गड़बड़, जहां बोला उसको अगर थोड़ा सा भी छूट दे देंगे तो तुरंत निकल के शैतानी करेगा, माने तुरंत इंद्र तृप्ति के प्रति धावित हो जाता है, तुरंत। बहुत सारा सेक्शन है, जब हम लोग 6th कैंटो पढ़ रहे थे उसमें, और बहुत सारा सेक्शंस आता है डिफरेंट मन के ऊपर, हम लोग का एक क्वेश्चन भी आया था उसमें, पूरा ओपन बुक एग्जामिनेशन में बहुत सारा सेक्शंस है, वहां पे सुखदेव गोस्वामी मन के बारे में चर्चा करते हैं, इस मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम फंसे रहेंगे इस मन में, समय चला जाएगा, समय नहीं बचाना, वेस्ट नहीं करना अपना लाइफ, अपना जीवन वेस्ट नहीं करना, छोटी छोटी चीजें को छोटी रहने दीजिए और निकल आइए, उससे बाहर निकल आइए। अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना है, भगवत धाम जाना है। हम आए थे अपनी भौतिक इच्छाओं और कर्मों के द्वारा, हमारे साथ कोई साथ में, हम आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, कोई साथ में जाएगा? हम तुम्हारे साथ चलते, चलो एक साथ मरेंगे। अब कोई फिल्म में गाना उना सुने होंगे या फिल्म में ये सब हुआ होगा, वो सब मतलब सब भौतिक भ्रमित चीजें हैं। सबको जाना है अकेले, अपना तैयारी करना है। प्रभुपाद जी इसलिए 6th कैंटो के 3rd चैप्टर में लिखते हैं
अजामिल जब वो यमदूत लेने आए अजामिल को, तो विष्णुदूत रोक लिए। विष्णुदूत रोक लिए तो पहली बार उनको कोई रोका, तो पहली बार जब रोका उनको उनको बहुत ये लगा कि हम विफल कैसे हो गए आज, तो वो विफल हो गए। और जब विफल हो गए तो वो विष्णु यमराज के पास जाते हैं, यमदूत लोग। तो यमराज के पास जब जाते हैं तो यमराज के पास जाके बोलते कि सबसे पहला चीज कि आपको हम लोग नहीं मानते, आप हमारे अथॉरिटी नहीं है। बोले अच्छा तो क्या हो गया? बोला हम कैसे आज रुक गए, कौन हमें क्यों रोक लिया? चार बहुत सुंदर व्यक्ति आए थे चतुर्भुज वाले, उन्होंने हमें रोक लिया, आज ले जाने, एक आत्मा को लाने नहीं दिया, ऐसा बोलते। तो बोले कि आत्मा को लाने नहीं दिया, और वो बोलते कि आप कैसे अथॉरिटी हैं? तो प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य में लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अगर कोई चीज उनको अगर परेशानी होती है, तुरंत वो गोली दागते हैं अथॉरिटी पे, उसको बहुत पूजेंगे, आरती करेंगे और तुरंत में उसको मार के काटेंगे। आप पढ़ लीजिए, मैं ऐसे मतलब ये जो आप तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद का, एकदम क्लियरली प्रभुपाद लिखते कि सबऑर्डिनेट्स ब्लेम्स द अथॉरिटी बिकॉज ऑफ हिज कंडीशनिंग नेचर। वो खुद का अपना अपनी आसक्तियों के द्वारा, खुद के अपने परेशानी के द्वारा वो तुरंत गाली देने लगता है अपने से ऊपर वाले को, ये है वो है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप वैसे हैं। हम अथॉरिटी कैसे भी हैं, आप कैसे हैं? कभी आप विचार किए कि हम कैसे हैं? बहुत अभी चल रहा था झमेला, है ना, और इतना डिटेल्स में हम नहीं बताएंगे, ये बहुत इशू है। कुछ लोगों ने माने इस्कॉन वो छोड़ दिए और बहुत झमेला, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये वो लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, निंदा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मगर उसका फल क्या हो गया अंत में? कि वैष्णव समाज से वो बाहर हो गए, वैष्णव की निंदा करके, और वैष्णव का संग छूट गया, इस्कॉन सोसाइटी छूट गई, साधु संग छूट गया और सेवा छूट गई, और दूसरों को दोषी दे रहे। अगर हमें भक्ति करना है, हमें भगवान ने हमें ये जीवन दिया है और हम सिंसियर हैं, भगवान हमको अच्छा से एंगेज भी कर लेंगे। करेंगे कि नहीं? समय भी नहीं मिलेगा, खाने का भी समय नहीं मिलेगा, ये सब चीजों में हम फंसे रहते हैं, केवल मन के द्वारा आता है। परेशानियां किसको नहीं है जीवन में? एवरीवन। इसलिए जब तक हम अपने आप को केंद्र करके रखेंगे, तब तक हम इस समाज के लिए सेवा नहीं कर सकते, इस सोसाइटी के लिए हम सेवा नहीं कर सकते अच्छे मन से। इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन सफल बनाएंगे, दूसरों का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सड़क गोस्वामीगण वृंदावन गए, वो बैठे थे वृंदावन में जाके, उन लोगों ने किताबें लिखी, टेर कदम में बैठे थे रूप गोस्वामी, पावन सरोवर में बैठे थे सनातन गोस्वामी, राधा कुंड में बैठे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। हम मतलब बहुत ऊंचा उदाहरण है, और हम सोच सकते हैं हमारे सड़क गोस्वामी कैसे थे, है ना? हमारे भीतर मतलब, तो खाली उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, हमें जो हमारी क्षमता के अनुसार से हमें भगवान ठीक सेवा में लगा देंगे। हमारी क्षमता है, हमारी क्वालिफिकेशन है। एक दूसरे को दोषारोपण करके, एक दूसरे की भर्त्सना करके, एक दूसरे को के प्रति एक दूसरे की निंदा करके, एक दूसरे के का दोष देख के
हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैंने अपने जीवन में खुद का अनुभव किया। कभी नहीं, और मन विचलित होगा और परेशान होंगे और क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। गुरुदेव बोले वी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। फिर भगवत गीता में भगवान बोले कि जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है उसको क्या मिलेगा, व्हाट ही विल गेट, नथिंग, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। भक्ति में आए थे खुश होने के लिए और क्या हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। क्यों, इस पे कार्य नहीं किया कभी हमने। क्यों, हमने हमेशा अपने बारे में सोचा, इसीलिए। तो हमें किसके बारे में सोचना है, समाज के बारे में। वो उससे बाहर निकलना होगा, कूप मंडूक बन के नहीं रहेंगे। तो हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं रखते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा बैर है। इतने साल 10 साल 15 साल भक्ति में होने के बाद अगर हमारे भीतर वो नहीं आया, एक दूसरे के प्रति भावना अच्छी नहीं आई, कितनी दुख की बात है। कितना, सोचिए हमारा स्थिति क्या है, कौन से स्तर पे होंगे हम, क्योंकि हमें आनंद तो आ नहीं रहा है। वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, जप में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मंगल आरती में मन नहीं लग रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। समय व्यतीत नहीं करिए, बहुत सारे भौतिक आकर्षण में मत फंसिए, जो हमें इस भक्ति से हमें दूसरे लाइन पे ले जाएंगे। आज हमें बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि हमारा शरीर चल रहा है, मगर जो वृद्ध हो गए उनको देखना चाहिए। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, मैं कल सोच रहा था आज सब कुछ अच्छा है ना, माने सब इंद्रियां प्रबल हैं, शरीर प्रबल है, भगवान ने समृद्धि दी है, तो सब बातें आती हैं और ये वो बहुत शक्तिशाली हमें लगता है। मगर एक बच्चा था, बहुत अच्छे परिवार में, कल हम लोग प्रोग्राम करने गए और उनके पोते थे, वो माता जी के, मतलब पोते को नाती बोलते हैं। वॉज ए स्पेशल चाइल्ड, इतना प्यारा बच्चा दिखने में, मगर उनका मन मतलब ये था, नम है, नम है। इतना दया आया देख के मन में। और ये भी साक्षात्कार हुआ कि भगवान ने हमें तो 2 हाथ पैर दिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, एक मुंह दिया, इतना अच्छा से भक्ति करने में, आश्रम में रहने मिला। अगर वैसा जीवन मिल जाता तो क्या होता। वो बेचारे माँ बाप हैं, वो प्यार से उसको करते, परिवार के सारे लोग हैं, मतलब उस बच्चे का जीवन, वो तो अब उसका मन उस स्तर पे है, तो मतलब कैसे वो आगे भक्ति भी करेगा कि नहीं करेगा, क्या उसका वो क्या बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, मैंने उसका विकसित नहीं हुआ है दिमाग, मगर वो हरे कृष्णा बोलता है, नाचता, भगवान उसकी सुन ले, भले वो उनकी पुकार को सुन लेंगे, तो हम तो कितने अच्छे हैं उस सिचुएशन में, कितने अच्छे हैं। हम लोग वृंदावन में थे, है ना, आप देखे होंगे, मगर वो लोग तो बहुत आनंद में गाते, आप देखे होंगे, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, एक कीर्तन पार्टी सब होता है, सब लोग, वो लोग सूरदास हैं, मतलब उनको दिखता नहीं है, सब लोग, मगर गाते हैं, बजाते हैं, अपने बैठे हैं। किन लोगों को दिखता नहीं आंखों से, संसार को, सूरज को नहीं देखा जन्म के बाद, उनका क्या, कभी देखा नहीं, कोई चीज इस भौतिक सुंदरता को ही नहीं देखा। हाँ, भक्ति में आ गए, अच्छा है, नहीं देखने से, सुंदरता तो है नहीं यहाँ कुछ, मगर मैं कह रहा हूं कि हमें ये सोचना चाहिए कि देखिए उसके उस परिस्थिति से, ये एक रिक्शा वाला है रास्ते में, उससे तो स्थिति हमारी अच्छी है, एक लेबर है, उससे स्थिति तो अच्छी है हमारी। हमें लगता है कि नहीं, मेरी स्थिति अच्छी नहीं, हमें लगता है कि नहीं, मेरी स्थिति, हमें क्या ऐसा है, ये ऐसा ऐसा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मन के ऊपर कार्य करेंगे। इस मन अगर ठीक कर लिए, बुद्धि और अहंकार दोनों ठीक हो जाएंगे, और तब हम अच्छे से, पोषण, हमें खुश रहिए, खुश रहना है, अच्छे से खुश रह के भक्ति करना है। ये मनुष्य जीवन अब नहीं है, मिलेगा शायद बार बार। गुरुदेव बता रहे थे, वी शुड फिनिश दिस बिजनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन दिस वेरी लाइफ टाइम। वी शुड नॉट वेट, ओके इफ यू गेट, बट वी ट्राई आवर बेस्ट। पूरा लग जाना चाहिए इस जीवन में, कैसे हम भगवत भक्ति प्राप्त कर ले, भगवान के धाम जा। मैं सुबह भी सोच रहा था जब करते, भगवान आपके प्रति कब ये प्रेम आएगा, कब है ना, हम लोग कब ये जीवन जब निकलेगी, जब शरीर छूटेगा तो ऐसा है कि आपका स्मरण हो। भगवान जब ये शरीर छूटे, भगवान ये मन में आप घुस जाना, आके प्रार्थना करना है, प्रेयर्स बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं ना, भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। खासकर राधा दामोदर जी को अगर हम प्रार्थना करते तो बहुत गहराई से सुनते हैं, और सच्चे मन से सुनते हैं। इसलिए कोई किसी का कारण नहीं है। अवंती ब्राह्मण वो बहुत धनी थे मगर बहुत कंजूस थे। ये कहानी कौन सुना रहे हैं? कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को 11वें स्कंद में, अवंती ब्राह्मण के। तो अवंती ब्राह्मण इतना धन था, मगर काल क्रम के द्वारा सारा धन उसका चला गया। जब उसका खो गया, क्योंकि किसी को कुछ उसने दिया ही नहीं, तो सारे जितने भी उसके रिश्तेदार थे सब ने उसको त्याग दिया, सब दुत्कार दिए उसको। फिर पहले भी कंजूस था, अब तो कुछ रहा नहीं, तो क्या इससे, पहले थोड़ा आसक्ति था सबका, परिवार वालों का, कुछ तो मिलेगा शायद। सब चला गया तो उसको असलियत पता चली। ऐसा था कि लोग उसको मारते थे। वो जब खाता था बैठ के, तो लोग उस पे ना, बच्चे लोग आके मूत्र त्याग कर देते थे, उसको बहुत ये करते थे। तो बहुत दुखी था, मगर उसने सोचा नहीं, ये दुख का कारण ये मेरा कोई और नहीं है। उसने सोचा कि ये सारे गांव वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मार रहा है, ये सता रहा है, ये थूक रहा है, ये बोल रहा है, वो ये कर रहा है। वो बैठ गए एक पेड़ के नीचे, उसने निर्णय लिया कि मैं सन्यास लूंगा। वो सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने सोचा, कोई भी कुछ करता था, उन्होंने सोचा ये सारा कारण मेरा मन है और कोई नहीं। इट इज माई माइंड हु इज ट्रबलिंग मी एंड नो वन एल्स। एताम च अष्टाय परात्मनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतम महर्षि भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रिनी शिवया। एताम च अष्टाय परात्मनिष्ठम, ये इस संसार, मुकुंद के चरणों का आश्रय लेना है मुझे। इस मुकुंद के चरणों का आश्रय, नौ का रूपी चरणों का आश्रय लेंगे, तभी इस भौतिक रूपी संसार सागर से पार हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। ये मन को, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो पार नहीं हो सकते संसार से। जब वो सन्यास ले लिए तब भी लोग उनको गाली देते, मात्र कुछ नहीं, वो किसी कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, जस्ट सिटिंग एंड टॉलरेटिंग। इसलिए सहना, तिनादपि सुनी चेना तरोर एव सही सुनो, हम माने न माना देना कीर्तन या सदा रे। जब हमारा मन परेशान हो तो हमें सहना चाहिए, सहना चाहिए, सहना चाहिए, फिर हम ऊपर आ जाएंगे उससे उठ के। भगवान कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं, आपके मन में क्या है। मेरे मेरे मैं नहीं हूं और बाकी सब रखा ना आपने, ठीक है अभी मैं चाबी लगाता हूं। हितम चष्टा परात्मनिष्ठ अध्यासितम पूर्वतम महर्षि, किसके कैसे, सभी आचार्यों ने जैसे, है ना, उनके पद चिन्हों पे चल के मैं उनका आश्रय लेके इस भौतिक संसार से पार होऊंगा, मुकुंद का आश्रय लूंगा। इसलिए गुरुदेव बहुत अच्छा चीज बताते, बोले कि इस इस्कॉन में सारे शुद्ध भक्त भरे पड़े, हमें उनका आश्रय लेना, उनका चरणों का आश्रय, उनका संग लेना। भरे पड़े हैं,
हमको लगता नहीं खाली है, ये हमारी मंद बुद्धि के द्वारा हम समझते हैं। हम तरिष्यामि दुरंत पारम, ये संसार दुरंत है। अवंती ब्राह्मण बोल रहे हैं दुरंत पार तमो मुकुंदांगरी, एक ही चीज है, मुकुंद के चरणों का आश्रय निस्वे, अगर लेंगे तभी पार हो सकते हैं। ये हमारा दायित्व, हम आए, भगवान हमें सारी परीक्षा ले लेंगे और सारी भौतिक इच्छाओं को काटेंगे, तभी हम जाके भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते। इतना आसान नहीं इस भौतिक जगत से निकलना, तो तैयार रहना है हमें परीक्षाओं को देने के लिए, और भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहने के लिए। और नहीं रहेंगे तो परेशान होंगे, नहीं रहेंगे तो परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, दुखी रहेंगे, आनंद नहीं आएगा। और भगवान जैसे रखे वैसे रहने से सुखी रहेंगे। प्रे करना चाहिए प्रत्येक दिन, प्रार्थना। मन परेशान है, भगवान मेरा मन परेशान है, आप नहीं आ रहे मन में, बहुत मन विचलित हो रहा है, दया करिए मेरे ऊपर। भक्तों के साथ बैठ जाइए, जप करिए, कथा सुनिए, हरि कथा सुनेंगे मिलके। भगवान आप दया करिए मेरे पे, मैं बहुत बद्ध जीव हूँ, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सबसे नीच इंसान मैं हूँ संसार का, मेरे से नीचा और कोई है ही नहीं। अब आपकी दया ही एकमात्र मेरा सहारा है, अगर आप दया कर दें तो ही मेरा भला हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। कैसे आप दया कर दीजिए प्लीज, बहुत परेशान है मेरा मन, इसको निकाल लीजिए, इस मन से मेरे को निकाल लीजिए। भगवान जरूर प्रार्थना सुनते, भगवान ऐसी हेल्प भेजते हैं ना, सहायता भेजेंगे, जरूर हम ठीक हो जाते हैं, फिर से हमारा मन अच्छा हो जाता है, फिर से हम आगे बढ़ने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मैं अपने लिए क्लास दे रहा हूँ, ताकि भागवतम व्यासासन पे बैठ के बोलना मतलब उसको फॉलो करना, पालन करना, जिन चीजों को बोला उस पर मनन करना। इसलिए भक्तों का समूह जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना। और मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना, मेरा ये जो मन काय वाक्य शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहे, इस्कॉन की सेवा में लगा रहे, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रभुपाद जी के प्रति, इस्कॉन के प्रति बढ़ता रहे, और इस मन को भी, अपने मन को संयम करके भगवान की सेवा करता रहूं, और इस भौतिक चेतना से ऊपर उठ के सबों के हित के लिए सोचूं, सबों के कल्याण के लिए। ये है ना, ये मेरी प्रार्थना है आप सबसे। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, उसको फॉलो भी कर सकूं, इसकी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, ताई गौर प्रमानंदे। हरे।